करिश्मा, वाह भगवान जी, आपको कैसे पता मुझे गर्मी लग रही थी? आयुष भगवान जी होली खेल रहे हैं हमारे साथ। हैप्पी होली। हैप्पी होली भाभी, हैप्पी होली। ये करिश्मा बेकार की मेहनत करी, ये भांग का नशा है, अपने आप उतरेगा ना। पर उसे समझाएगा कौन? अरे भाई होली है, किसी ने मस्ती में भांग पिला दी होगी, ये समझे तभी ना। भगवान जी पानी मतलब हुआ भगवान जी। हे, अरे मॉम, आप भगवान जी हो? हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। ओह, मॉम, मॉम भगवान जी, धन्य हो माँ। आयुष बबुआ में बबुआ के बेबिया मिली, भांग पी के दोनों। आयुष होश से हो। आयुष गालों पे तेरे ये होली का रंग, चंदा सितारों से बढ़कर लगे। आ प्यार से लग जा मेरे गले, तू प्यारी से लग जा इसके गले। आशिक से अपने तू करना है यार, मेरी बेताबी को तू ना बढ़ा। Keep it coming, mom. Bring it on. पहले जरा मेरे नजदीक आ, मस्ती का मौसम है मस्ताने को। अब आयुष इतना अच्छा डांस किया तुमने। एक और बार करो ना। बहुत अच्छा था। Are you mad? पागल हो गए हो तुम? क्या बोल रहे हैं आयुष को? अरे वो तो नशे में है, वो तो कर भी देगा कुछ भी, और ऑलरेडी इतना तमाशा हो गया है यहाँ ना। प्लीज, लोग क्या कहेंगे? इमेजिन अगर किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दी तो फिर हमारे बिजनेस सर्कल में, सोसाइटी सर्कल में सब बातें बनाएंगे हमारे बारे में। आहाना, हमारी इमेज का क्या होगा? आइडिया भी है तुम्हें? लोग एट हिम। क्या कर रही है? आयुष उठो, उठो, चलो चलो मॉम, मैं ऐसे नहीं जा सकता। मतलब मेरी बाइक यहाँ खड़ी है मॉम। आहाना स्टॉप इट। आई स्वेयर, दिल तो कर रहा है कि थप्पड़ मार दो इसे, बट मार नहीं सकती ना। घर में नहीं हूँ, बाहर हूँ। घर में होती ना, एक नहीं 2-4 थप्पड़ लगा देती इस चालबाज को। अभी भी छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। मुझ पर हंस रही है, अभी इसकी सारी अकड़ निकालती हूँ। थी कि मैं ऋषि की जिंदगी की ढाल हूँ। और अब मैं मनहूस हो गई। क्यों मैं मनहूस क्यों? मैं बताऊँ आपको, आप मेरी बात मानो। 1 मिनट चालू, आप मेरी बात मानो। ये अशुभ, मनहूस, ये सब ना कुछ नहीं होता। ये नीलम आंटी, ये कुछ भी नहीं होता है। ये ना सिर्फ देखने का नजरिया होता है, नजरिया, और कुछ नहीं होता। ये सब नहीं होता कुछ भी। नहीं, आपका ऋषि की जान बच गई। आपको वो नहीं दिखाई दिया, आपको दिखाई दी। इसीलिए दिखती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने ऋषि की जान बचा ली। आपको मैं इसीलिए दिखाई दी क्योंकि मेरी मनहूसियत की वजह से ऋषि खतरे में आया। इसीलिए आपको मैं दिखाई दी। जब पहली बार होटल में आग लगी थी, तब भी मैं मनहूस थी। मैंने बचाया था, तब भी मैं मनहूस थी। जब मगरमच्छ से बचाया था, जब सांप का जहर ऋषिकेश, तब भी मैं मनहूस थी। तब मैं मनहूस थी, तब भी मैं मनहूस थी। तब मैं मनहूस नहीं थी। तब मैं मनहूस नहीं थी। मैं मनहूस हूँ। मैं अशुभ हूँ। मैं बताऊँ
क्योंकि अब तो आपको पता है कि ऋषि के ग्रह तो अच्छे हैं, मार्केट दोष तो खत्म हो गया। तो अब कौन लक्ष्मी, कैसे लक्ष्मी? नहीं, अशुभ लक्ष्मी, मनु बस बस हो गया। दीप बस। हाँ ठीक है, छोड़ो, जाने देते, छोड़ो ना, इनका बेटा है ना। मुझे क्या करना है? मुझे तो वैसे भी इस घर से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही ऋषि से कोई लेना देना। वो ऋषि, वो बेचारा, वो मेरी शादी करवा रहा है, वो मेरी शादी करा रहा है। आपको उसमें भी तकलीफ, उसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं? किस बात से रोका तूने ऋषि को? क्या बताने वाला था वो? हाँ बताऊं आपको? हाँ बता ना। दादी, मैं बताऊं आपको ऋषि ने क्या बोला मुझसे? बता ना बेटा, क्या बताया ऋषि ने तुझे? मैं क्यों बताऊं? ऋषि को मना किया, उसको रोका, मैं क्यों बताऊं? मैंने बता ना बेटा, प्लीज बता। भाऊजी, आप बहुत अच्छे हो, बिल्कुल मेरे भाऊजी जैसे। नहीं, आप बाऊजी हो, बाऊजी हो आप बहुत प्यार करते हो मुझसे, आप बहुत समझते हो मुझे, आप बहुत अच्छे हो। और आप भी बहुत अच्छी हो दादी, आप भी बहुत प्यार करती हो मुझसे। आप दोनों बहुत अच्छे हो, आप दोनों के प्यार की वजह से मैं इस घर में रह पाई। आपको पता है, आप बहुत अच्छे हो, आप दोनों बहुत अच्छे हो। हाँ, हम हैं अच्छे हैं ना? हाँ। तो फिर बता, क्या कहा ऋषि ने तुझसे? मेरा दिल और दिमाग इधर उधर नहीं घूम रहा है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ लक्ष्मी। इसका मतलब यही हुआ कि मैं मलिष्का से प्यार नहीं करता। ओह नो, दी को रोकना होगा, पर कैसे? ये आयुष भी ना पता नहीं कहाँ पे है। यस, फाइनली मलिष्का की विश पूरी हो रही है। ऋषि और मलिष्का किस करने जा रहे हैं। वाओ! बता दूं मैं ऋषि ने क्या कहा था मुझसे? इनफ, ये कितना तमाशा करोगी तुम लोग? हाँ आयुष, रुको। अरे क्या रुको। शालू, मेरे समोसे के आलू। ये बाइक है, ये ऑटो नहीं है। तो तुम बोले रुको तो ये रुक जाएगा। ये बाइक है, बाइक तो चलती है, चली जाती है। आयुष रुको, होश में आओ। क्या होश में आओ? तुम्हारा सवाल ही गलत है। तुम ये पूछो कि तुम अच्छी कंडीशन में हो कि नहीं हो। तुम्हारे अंदर पेट्रोल है कि नहीं है। तो मेरी बात सुनो, मेरा क्लच बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरी ब्रेक बिल्कुल ठीक चल रही है, मेरे अंदर पेट्रोल भी पूरा है, मैं माइलेज भी बहुत अच्छी देता हूँ, फर्स्ट क्लास टिप टॉप। कहीं जाना है तो आ जाओ, बैठो। होश में आओ और अपना नशा उतारो, क्योंकि मलिष्का है ना, मलिष्का, वो छंट मलिष्का, उसको नशा चढ़ा है। हमारा प्लान हमें पूरा करना है ना आयुष? बोलो, पूरा करना है ना बेटा? प्लान? हाँ, हमने जो सोचा था। हाँ, है ना? शालू, प्लान क्या है? तुम्हें कहीं दूर तक जाना है क्या? It's okay, शालू, मैं रेडी हूँ, मेरी बाइक भी रेडी है। आओ बैठो। क्या कर रही है? देख रही है झल्ले को? भानी, हमारा इतना अच्छा प्लान इसके चक्कर में खराब हो जाएगा पूरा। नहीं शालू, ऐसे मत बोल प्लीज। अरे तो क्या बोलूं भानी? और हम दोनों क्या कर सकेंगे? बोल, कुछ कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे हम। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, चल कुछ करते हैं, मलिष्का की असलियत सबके सामने लाते हैं। हाँ, ताकि जीजू निर्दोष साबित हो। हाँ, और डी के डिवोर्स की और जीजू और मलिष्का की शादी का जो कारण है, उस कारण को ही मिटा देते हैं। हाँ, ताकि दी और जीजू हमेशा के लिए एक हो जाएं। हाँ, चल इस होली को बेस्ट होली बनाते हैं। बाबा जी साथ देना।
हो जाएगा। चल चल चल। वो आपका चाबी वाला मुद्दा, ये जीत क्या गई? खुद को महान समझने लगी। महान हो, देवी हो, कौन हो? हाँ? कोई महान नहीं हो तुम, कोई महान नहीं हो। और एक कंपटीशन जीत के तुम मुझसे कंपटीशन करोगी, मुझसे करेगी। ये मुझसे कंपटीशन। मलिष्का होश में आओ। मलिष्का बस चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। कुछ भी नहीं बोलोगी लक्ष्मी के खिलाफ, बिल्कुल चुप। ठंडे वाले से बात की, उसने कहा कि उसने कुछ नहीं मिला है, ये किसी और का काम है, किसी और की गलती है। ये कौन हो सकता है? डैड वो सब बाद में ढूंढेंगे, उसे एक काम करते पहले इन दोनों को ठीक करते हैं प्लीज। मलिष्का! What the hell? ये क्या किया सोनल ने? मलिष्का का नशा उतर जाए इसलिए सोनल ने पानी में धक्का दिया उसे। अच्छा हुआ सोनिया, कम से कम मलिष्का का नशा तो उतर जाएगा। हाँ बट ये चीपो लक्ष्मी, उसका नशा तो नहीं उतरा है ना? अरे हमें उससे क्या मतलब है, करने दो उससे जो करना है। हुआ बट ये लक्ष्मी तमाशा तो हमारा ही बना रही है ना सबके सामने। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है, डोंट वरी। मलिष्का गिर गई, मतलब उसको नशा उतर ही गया होगा। शालू, तो जो हम करने वाले थे वो नहीं कर पाएंगे क्या? कैसे करेंगे? ये आयुष भी ना सब इस झले की वजह से हुआ है। दी तू होश में नहीं है, ठीक है? हम तुझे कुछ खिलाते हैं, दही या ऐसा कुछ, उससे तेरा होश। बालूशानी, क्या रोक रही हो उसे? आज तो होली है ना, और होली तो त्योहार ही होता है ना घुलने मिलने का। और इसमें तो दुश्मन भी गले लग जाते हैं। और मैं और लक्ष्मी तो दुश्मन है अभी नहीं। बस करो मलिष्का, बस अपना ड्रामा बंद करो। हम सब जानते हैं कि तुम दी को अपना दुश्मन मानती हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि दी ने जीजू को तुमसे छीना है। लेकिन सच क्या है ये तुम भी जानती हो। तुमने आज तक सिर्फ दी को दुखी दिया है। शालू, तू क्यों बोल रही है ऐसा? मलिष्का क्यों करेगी ऐसा? अरे जीजू के लिए करेगी। मलिष्का ऋषि जीजू के लिए कुछ भी कर सकती है ना मलिष्का? हाँ, मैं मेरे ऋषि के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मतलब सही गलत अच्छा बुरा कुछ भी कर सकती हो तुम? हाँ, मलिष्का साजिश कर सकती है, अपनी जान दे सकती है, यहाँ तक कि किसी को फंसा भी सकती है ना? ऋषि को भी फंसा सकती है। हाँ, फंसा ऋषि को भी फंसा सकती है। उस दिन कुछ नहीं हुआ। पल भर तुम्हें जो न सोचूं तो धड़कने तरसने लगती है। तुमको जो देख लूं नम आंखें भी हौले से हंसने लगती है। दिल से दिल का ये मेल सनम जो कल ये हो जाए कम। ये क्या कर रहा हूँ मैं? पागल हो गया हूँ क्या? मैंने लक्ष्मी ने रंग लगाया था मुझे, अब समझ में आया लोग प्यार को बीमारी क्यों कहते हैं। पता नहीं क्या हो गया मुझे, लक्ष्मी के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ। क्या हो गया है मुझे?
कुछ और क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ। सब लोग सच कहते हैं, प्यार से गहरा रंग होता ही नहीं है, और एक बार प्यार का रंग चढ़ जाए ना तो कभी भी नहीं उतरता। लेकिन लक्ष्मी के तो हर रंग में प्यार है, और था भी। लेकिन लक्ष्मी प्यार नहीं करती मुझसे, ऐसा उसने खुद कहा था। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप से खुद से और झूठ नहीं बोल सकता। मैं प्यार करता हूँ लक्ष्मी से। I love लक्ष्मी, बहुत प्यार करता हूँ। I love her। इसलिए लक्ष्मी ने मुझे ये गाल पे रंग भी लगाया तो उसमें भी मुझे वो बस उसका प्यार ही नजर आ रहा है, प्यार ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं। I love लक्ष्मी। मैं बहुत प्यार करता हूँ लक्ष्मी से। इन लोगों के हिसाब से मैं बेहोश हूँ। हाँ। मलिष्का, बताओ सबको क्या सच है, क्या हुआ था उस दिन? बताओ, चलो बताओ। मुझे बेवकूफ समझ रही थी ना ये गवार लड़कियां, मेरे साथ गेम्स खेलेंगी, लेकिन ऐसा तमाशा मारा है ना मुंह पे थप्पड़ जोर से कि अब आज के बाद जबान नहीं खोलेंगी अपनी मेरे सामने। वो थी विन बनती थी लक्ष्मी दीदी की बच्ची। लेकिन अच्छा हुआ तो भला हो सोनल का कि उसने सही टाइम पे मुझे पूल में धक्का दे दिया, मुझे होश आ गया। बस उतना ही याद है मुझे, उससे पहले क्या हुआ, क्या बोला, किसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैं भी तो नशे में थी ना, कुछ नहीं याद है मुझे, कुछ भी नहीं। शिट, पता नहीं क्या क्या बोला होगा। आई एम श्योर कोई भी सीक्रेट आउट नहीं किया होगा मैंने, कोई भी नहीं। अगर किया होता ना तो पूरी ओबरॉय फैमिली मेरे सर पे बंदूक तान के खड़ी होती, और ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। थैंक यू भगवान जी, इट वाज एक्चुअली अ लकी डे फॉर मी। मलिष्का, ये तो अब भी बेहोश है। पता नहीं कितनी भांग पी ली होगी इसने, और वो भी किसने पिलाई। बट आई मस्ट से शी इज अ जेम, अ क्लासी वन। उस लक्ष्मी की तरह नहीं, लोगों के सामने तमाशा बना दिया उसने। उसकी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, बल्कि हमें बेइज्जत कर दिया उसने सबके सामने। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं उस लक्ष्मी को अपने सामने खड़ा करती और दो तीन थप्पड़ ऐसे बजाती और कहती गेट आउट फ्रॉम हियर। इसे सोने So cute। ऐसे आज तो लक्ष्मी की बुराई हो रही है इस घर में, और हर कोई कर रहा है। I must say, it's a lucky day for me। मैं तो भांग पिला नहीं पाई लक्ष्मी को, लेकिन मेरा ये काम किसी और ने कर दिया। लेकिन उसे वो भांग पिलाई किसने, और मुझे भी। वीर, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ माँ। तो फिर बता, लक्ष्मी जो आज बोल रही थी वो दिल से बोल रही थी या नशे की हालत में बोल रही थी? माँ, नशे में इंसान अक्सर अपना दिमागी कंट्रोल खो देता है, पर जो बात दिल में है, जो सच है, वो सच बोल देता है। हाँ, इसीलिए शालू और बानी ना बड़ी कोशिश कर रही थी कि मलिष्का सच उगल दे।
हाँ, मुझे भी लग ही रहा था कि लक्ष्मी जो भी बोल रही है ना, वो अपने दिल की बात बता रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है ऋषि ने मुझसे क्या बोला था? क्या बात है? वैसे तो तू गालियां देती रहती है, अभी हक बक करिए। व्हाट्स अप ब्रो? तूने काम ही ऐसा किया है ब्रो। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि तूने मुझे एकदम सही टाइम पे पानी में धक्का दिया। आई स्वेयर, अगर तू वो धक्का नहीं देती ना तो मुझे होश ही नहीं आता, वरना तो पता नहीं मैं क्या क्या नहीं बोल देती। वेल, इसलिए तो थैंक यू बोलना बनता है। और प्रिसाइजली मैंने तुझे इसीलिए धक्का मारा था ताकि तू होश में आ जाए। अदरवाइज दैट कनिंग स्लाई फॉक्स शालू, तू जो भी करने की कोशिश कर रही थी ना, मैं समझ चुकी थी। और मैं भी समझ गई थी, लेकिन होश में आने के बाद थैंक गॉड कि तुझे होश आ गया, वरना अगर तू नशे में रहती तो पता नहीं तेरा शायद मुंह खुल जाता। और आई नो, कुछ भी बोल सकती थी। इनफैक्ट आई वाज श्योर कि मैं कुछ बोल ही देती। हमारा सीक्रेट, राधा आई वुड से हमारे सारे सीक्रेट्स आउट कर देती। और तेरे और ऋषि की शादी वो तो कैंसिल ही हो जाती यार। दैट्स फॉर श्योर, विदाउट एनी डाउट। बट फॉरगेट ऑल ऑफ दिस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड ऑल थैंक्स टू यू। क्या कमाल की एक्टिंग की यार मलिष्का, वाह, आई एम अ फैन। उन दोनों बहनों की, हाँ, उनको तो क्या बात दी। और साथ ही साथ नीलम आंटी, करिश्मा आंटी, उनको भी कंप्लीटली फ्लैट कर दिया। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो दोनों तुझ पे कभी शक नहीं करेंगी, कभी भी नहीं। क्या प्लान किया यार, क्या गेम खेला है। किसी को पता तक नहीं चला कि तू होश में है। सबको तो यही लगा कि तू नशे में, गिल्ट में तड़प रही है और क्या क्या बोले जा रही है। ओह माय गॉड। और तुझे पता है अभी नीलम आंटी ने तेरी मॉम से क्या कहा? क्योंकि अभी तक तो लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ऋषि और मेरे बीच में कुछ नहीं हुआ है। ऋषि ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट ऋषि भी, उसको भी लगता है कहीं ना कहीं एक डाउट है सिर्फ कि हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। इसीलिए बोल रही हूँ कि हम दोनों का अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को भी हल्की सी भनक भी लग गई ना हमारे इस प्लान की, तो ये लोग तो ऐसे हैं कि खड़े मुर्दे उखाड़ के भी पूछ सकते हैं कि सच क्या है। इसलिए बोल रही हूँ। और ये आयुष को तो कम समझने की गलती मत कर देना। और ये लक्ष्मी बहुत भोली दिखती है ना, लेकिन बहुत चालाक और शातिर औरत है ये। So we have to be careful. तू बिल्कुल सही कह रही है, we have to be careful. और जब तक शादी नहीं होती ना सोना, ये राज खुलना नहीं चाहिए। ये राज ही रहना चाहिए। और उसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, we have to do. लेकिन ये राज सिर्फ एक राज रहना चाहिए। ये राज ही रहेगा, और सिर्फ तेरी शादी तक नहीं मलिष्का, इस राज को हमेशा के लिए सिर्फ राज ही बनकर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये बाहर आ गया ना, तो शादी के बाद भी तेरे और ऋषि का रिश्ता शायद खराब हो सकता है, which we can't afford. Yes, you're right. And don't worry about Lakshmi. उससे तो मैं निपट लूंगी। कमाल है, अभी तक सो रही है। लगता है भांग ज्यादा पी ली होगी, कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं काम करता हूँ, मैं खुद ही उठा देता हूँ। नहीं, सो रही है, सोने दो, अपने आप उठ जाएगी। मलिष्का से शादी कर, तुमसे प्यार, ऋषि को भी फंसा सकती है। हाँ, फंसा, ऋषि को भी फंसा सकती है। उस दिन कुछ नहीं हुआ। मलिष्का, उस दिन भी तुमने वही किया ना। तुमने दी को अलग सच दिखाया ताकि दी को धोखा हो जाए, और फिर जीजू को भी झूठ ही दिखाया। उन दोनों को तुमने अपनी जाल में फंसाया, है ना मलिष्का? क्या सच में मेरे और मलिष्का के बीच में कुछ नहीं हुआ था, या कुछ हुआ था? अगर हुआ था तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, और नहीं हुआ था तो मलिष्का ऐसे झूठ क्यों बोलेगी? गॉड, सच में कुछ हुआ था या नहीं? मतलब मलिष्का ने ये प्लानिंग की थी, लेकिन लक्ष्मी ने तो देखा था
तो उसने क्या गलत देखा? उसको भी कंफ्यूजन हो गई क्या? अरे लेकिन सच क्या है फिर? गॉड, अब तो मैं भी कंफ्यूज होते जा रहा हूँ। क्या करूँ? लक्ष्मी ने शादी इसलिए तोड़ी थी कि मेरा और मलिष्का के बीच में कुछ हुआ था, और वो नहीं चाहती थी कि मलिष्का के साथ अन्याय हो। लेकिन मलिष्का ने अगर ये सब नाटक किया है तो सबसे बड़ा अन्याय तो लक्ष्मी के साथ हुआ है। नहीं, नो वेज, लक्ष्मी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लक्ष्मी के साथ अन्याय नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इतना टाइम हो गया, इतनी देर सो गई मैं। क्या हुआ होगा ऋषि और मलिष्का के बीच? आई थिंक ऋषि को लक्ष्मी की बात से कोई शक हो गया है, या क्वाइट पॉसिबल जैसे पहले सब संभाल लिया था। प्लीज गॉड, प्लीज मलिष्का, प्लीज संभाल लेना, वरना आज हमारा पूरा का पूरा गेम खत्म। अब आहाना, लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी जागी कि नहीं अभी? नहीं नहीं नानी, वो तो जग गई है, अभी बस आती होगी। आना, क्या है ये? क्या ये भाभी भाभी? लक्ष्मी इज नॉट योर भाभी एनी मोर, गॉड डैम इट। आयुष को तो मैं समझा कर थक गई हूँ, और तुम भी। और मॉम, आपसे मैं क्या कहूँ? पता नहीं क्यों आप इतनी तरफदारी करती है लक्ष्मी की हमेशा। मैंने तुझसे कभी पूछा कि तेरे अंदर इतना जहर क्यों भरा हुआ है? पूछा तो पूछ लीजिए ना, आपको तो पता ही है। आई हेट लक्ष्मी, आई हेट हर, क्योंकि वो चालबाज है, क्योंकि वो झूठी है, और क्योंकि वो अशुभ है। ये सब ना तेरे दिमाग की गंदगी है। मॉम बस कर, क्यों बेकार में बहस करके घर का माहौल खराब कर रही है? हो रियली मॉम? लक्ष्मी ने वहाँ पर इतना बड़ा तमाशा किया, इतना बड़ा कांड किया, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अब मैं बोल रही हूँ तो आपको माहौल की चिंता हो रही है। करिश्मा, क्यों बात को बढ़ा रही है? जो होना था हो गया, हो गया। जिसने किया वो तो यही है अभी भी। लो, तो आ भी गई। आओ आओ लक्ष्मी, नीलम तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। इनफैक्ट हम सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। सब बोल रहे थे कि तुम्हारे बिना सब कुछ खाली खाली लग रहा है। करेक्ट है मामा। जब से भाभी इस घर में आई है ना, ऐसे घुल मिल गई है ना हम सबसे, आपके बिना सब अधूरा लगता है भाभी। रियली? नहीं, कोई शक है? जवाब देना है इसका? हाँ देना। आयुष, रहने देना, तुझे तो पता है कि जवाब क्या होगा। जस्ट लेट इट बी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। सुना है ना? इन सिंपल वर्ड्स अगर कोई नहीं समझा हो तो जिसका दिल जैसा उसको वैसा ही सब कुछ नजर आता है। ओह, तो दादी ऐसा है क्या कि लक्ष्मी हमें पसंद नहीं, बुरी लगती है? इसका मतलब ये है कि हमारा दिल काला है। वो तू मेरे मतलबों के पीछे मत भाग, कभी ना अपने अंदर झांक, तुझे सारे जवाब मिल जाएंगे, और ये भी समझ में आ जाएगा कि लक्ष्मी किस लायक है। बात करना चाह रही थी, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, होश आवाज में नहीं थी। रियली ऋषि? इसका मतलब लक्ष्मी को ये लाइसेंस मिल जाता है कि हमारी बेइज्जती करे वो? हाँ? अरे मॉम, नशे में थी वो, होश कर रहे थे नशे में, उन्हें पता भी नहीं क्या होता। मैं बाइक चला रहा था, वो गॉड सेक, मैं खुद नशे में था। आपको पता तो है। बाइक बना हुआ था। बाइक बना हुआ था, इमेजिन, बाइक बना हुआ था, किसी की करता घूम रहा था पूरे बाहर जगह।
वो होश कहाँ रहता है मॉम? आयुष तुम्हारा होश ना मैं अभी थोड़ी देर में निकालूंगी। और ऋषि तुम्हें समझाऊं, मैं तुम्हें समझाऊं कि चाहे इंसान होश में हो या होश में ना हो, गलती गलती ही होती है, गलत गलत ही होता है। गलत गलत ही होता है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि लक्ष्मी ने उस दिन होली पार्टी में जो कुछ भी किया अपने होशोहवास में नहीं थी, लेकिन इसने जो भी किया वो गलत था, और यहाँ पे पूरे होशोहवास में, पूरे सेंसेस में सोनिया जो जानबूझ के कर रही है वो सही है। हाँ, सोनिया ने जो किया सही किया। ये वो रियल हुआ। ऋषि मामी अब भाई को क्यों रोक रहे हो? आपने सुना नहीं मॉम ने बोला क्या? हाउ कैन यू मॉम? एग्जैक्टली इसकी हिम्मत भी कैसी हुई? लक्ष्मी भाभी की मुंह के ऊपर पानी कैसे फेंक सकती है ये? समझती क्या है ये लक्ष्मी भाभी को? हो ना तुम? करिश्मा, क्या हो क्या गया तुम सबको? बैठ जाओ। इतनी ना समझी। दादी प्लीज, गलती मेरी है, मेरी ही गलती। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मुझसे ही भूल हुई। मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज आप लोगों को जो भी सजा देनी है मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। जो सजा देनी है आप मुझे सजा दे दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी। सुन लिया सबने? ये है लक्ष्मी। और कौन सी सजा भुगतने के लिए तैयार हो? क्या किया तुमने? किस बात की सजा चाहिए तुम्हें? किया क्या है? याद है कुछ जो भी तुमने कहा? कुछ भी याद है? नहीं ना? अगर तुमसे किसी ने आके कहा है कि तुमने ये बोला है फिर बात समझ में आती है, लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा कुछ भी मीन नहीं किया, क्योंकि तुम अपने सेंसेस में नहीं थी, अपने होश आवाज में नहीं थी, इससे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो तुम कहने चाह रही हो। ये बात इन सबको समझ में क्यों नहीं आ रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझ में आया था? नहीं आया था ना? एग्जैक्टली। शट अप बोथ ऑफ यू। और अच्छा ही है ना? और अगर ये सामने से सजा मांगने के लिए तैयार है तो क्या प्रॉब्लम है? सही कर रही हो लक्ष्मी तो। वाह सोनिया, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया और एकदम सही किया। बस लक्ष्मी के साथ ना एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। एग्जैक्टली बहुत अच्छा बोला तुमने सोनिया। आई एम सो हैप्पी। उसने भी तो बहुत कुछ बोला था ना मेरे बारे में होली पे। क्या? वेट अ सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि उसने कितना कुछ कहा था तुम्हारे बारे में? तुम भी तो नशे में थी ना मलिश्का? हाँ नशे में थी, बहुत नशे में थी। लेकिन सोनल है ना, इसने मुझे सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। इसने मुझे बताया कैसे कैसे लक्ष्मी ने मुझ पर सवाल खड़े किए, शक पैदा किया, मुझ पर सवाल किए, तुम्हारे भाई ऋषि पर किए, तुम्हारी मॉम पर किए। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया तुमने जो उस लक्ष्मी को उसकी औकात दिखा दी। क्या औकात दिखा दी यार? ऋषि भाई ने दोबारा मुझे ही टोक दिया ना, उसके वजह से मुझ पे गुस्सा कर दिया उन्होंने। पता नहीं वो लक्ष्मी के चक्कर में उन्हें क्या हो जाता है, कैसे बिहेव करने लगे। फॉरगेट हो, बहुत हो गया, हमने बहुत बातें कर ली उसकी इस घर में। और वैसे भी वो तो जाने वाली है ना इस घर से कुछ दिनों में। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट हर। एग्जैक्टली, बस वो इस घर से जल्द चली जाए और तुम। भगवान जी, मुझे नहीं पता कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बस इतना जानती हूँ कि मेरी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या सब मेरे अपने हैं। मैं तो मानती हूँ जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा प्यार और हिम्मत की जरूरत थी, तब यहाँ से मुझे वो प्यार, वो हिम्मत, वो साथ मिला। मुझे पता है यहाँ बहुत सारे लोग मुझे अपना नहीं मानते, पर मैं नहीं भूल सकती ये घर मेरे लिए क्या है, मेरा परिवार मेरे लिए क्या है, क्या रह चुका है। बस मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से किसी को कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि ऋषि और उसका परिवार हमेशा खुश रहे और मैं उन्हें खुशी दे सकूं। बस मेरी हिम्मत बनाए रखना और आप मेरे साथ रहना प्लीज। हाँ नॉक, मेरा कमरा है, मैं
मैं अपने कमरे में ही नॉक करके क्यों आऊँ? मुझे थोड़ी ना पता है कि कोई अंदर है। अजीब हो तुम। मैं अजीब हूँ? हाँ सही कह रही हो, मैं ही अजीब हूँ। नाक टूटी मेरी है, तुमने तोड़ी है, और अजीब मैं हूँ। गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी तो कहना आता है नहीं तुम्हें, और मुझे अजीब बुला रही हो। नाक टूट गई तुम्हारी, दिखाओ मुझे। धीरे 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 धीरे। ऋषि मेरे हाथ यहाँ है, मैंने अभी टच भी नहीं किया है। अच्छा हाँ, लेकिन टच तो करने वाली हो ना, तो टच आराम से करने, इसलिए पहले वार्न कर रहा हूं। नहीं, मुझे टच करना ही नहीं है, तुम खुद ही दिखाओ। लगी भी है सच में या नाटक कर रहे हो? नाटक। ये देखो, नाक कट गई मेरी। सही में नाक कट गई तुम्हारी। तुम क्या मजाक, हंस क्यों रही हो? मेरे वर्ड्स को मत पकड़ के बैठो, फीलिंग समझो, इमोशन समझो। और मेरा तो पहले से आदत है, तुम तो जानती हो, बोलना कुछ चाहता हूँ कह कुछ और देता हूँ मैं। सॉरी, वो नाक टूट गई है मेरे कहने का मतलब है। लक्ष्मी, मेरी आंखों में देख के मेरी दिल की बात समझ लिया करो ना तुम। मन में कभी थे शिकवे गिले, भूल के उसको हमसे मिले, आके तू लग जा गले से मेरे। अगर तुम्हें मेरी नाक कटने से इतनी खुशी मिलती है ना, तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि मुझे 1000 नाक और दे दो, ताकि रोज मैं एक एक नाक कटवाते जाऊंगा तुम्हारे लिए। सही है प्लान? सॉरी, थोड़ा वियर्ड सा मजाक हो गया ना, पागलों की तरह साउंड कर रहा होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार में लोग हमेशा पागल ही हो जाते हैं। कि तेरे बिन ना लागे जिया, हो गया हूँ पागल। कि तेरे बिन ना लागे जिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाते हो। अब नाक का कोई होश नहीं है तुम्हें? दर्द नहीं हो रहा? थैंक यू याद दिलाने के लिए। नौटंकी। तुम्हारी नाक कटी हो या ना कटी हो, पर ऐसी लाल लाल नाक सबको दिखाओगे ना तो पक्का कट जाएगी। हाँ तो ठीक है, अब तो मेरे पास रीजन भी है। कोई भी मुझसे पूछेगा कि मेरी नाक कैसे कटी, तो मैं तो सबको यही कहूंगा कि मैं लक्ष्मी के रूम में गया था और लक्ष्मी अंदर आ गई और मेरी नाक कट गई। तुम यही कहूंगा। कितने बेशरम हो तुम ऋषि। मैं बेशरम हूँ? कब से खुद नाक कटी बोले जा रही हो, और मैं बेशरम हूँ? अच्छा आप चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ? क्यों हुकूमत चलाओगी मुझ पे? ऋषि चुप। चुप क्यों? जो तू बनी नहीं होगा चुप मैं। मेरा कमरा है, तुम्हारा कमरा है, घर मेरा है, क्यों चुप हूँ मैं क्रीम लेके आ रही हूँ, तुम्हारी नाक पे लगा दूंगी, तुम्हारी लाल लाल नाक ठीक हो जाएगी। बतर है क्यों मुझको समझने में इतने ज़माने लगे, क्यों मुझको समझने में फोरहेड कट गया, ज़माने लगे, पूछूं तो आंखें चुराने लगे, कि निस दिन जलाए जिया, कि निस दिन जलाए जिया। बस बस बस। दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द? कैसा दर्द? मुझे कभी भी दर्द नहीं होता, मर्द को कभी भी दर्द नहीं होता। वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये बस नाक ही तो लाल हुई थी, अब तो वो भी नहीं है, सब ठीक हो गया। तुम्हारी भी नाक ठीक हो गई।
चलो ठीक है, थैंक यू, मैं चलता हूँ, बाय। ऋषि, हाँ तुम आए क्यों थे? क्यों नहीं आ सकता? नहीं मतलब कुछ काम था। काम तो नहीं था, लेकिन याद आ रही थी तुम्हारी याद आ रही थी, तो सोचा कि तुम्हारा चेहरा देखने के लिए आ जाता हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारे साथ कुछ जीने का मन कर रहा था। और मेरे पास विक्रांत का कोई फोटो ही नहीं है, इसलिए वो सलोनी बेटा, वो जो आईडी कार्ड तुम्हारे पर्स में रखी हुई है वो दिखा दो ना इन्हें। हाँ, वो केवाईसी के लिए ना मेरे पास उनकी एक आईडी कार्ड है, तो अगर इससे समझ आए आप लोगों को। नहीं समझ आएगा। आयुष, हो अरे ये तो सलमान खान है। क्या दिखाओ मुझे। नहीं आयुष, ये तो सलमान खान नहीं, ये तो ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन। हाँ मुझे भी दिखाओ। ये सोनिया, आंटी ये फोटो। वो बेटा शक्ल से भले ही इतना अच्छा ना दिखता हो, लार्ज बात है ये तो है। दैट्स गुड आंटी, बहुत अच्छी बात है। आपका बेटा बहुत काबिल है, बहुत मेहनत करके ऊपर आया है। वो ना अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि काम के साथ साथ फैमिली को भी पूरा टाइम देते हैं। वाह, ये तो वेरी गुड बात है जी। अब आपने बताया कि विक्रांत का बड़ा भाई भी है। जी, वो अमेरिकन कंपनी में प्रेसिडेंट है, इसलिए 1 साल तक उन्हें वहीं पे रहना पड़ेगा। 1 साल के बाद वो यहाँ पे आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे इंडिया में। दैट्स नाइस, मतलब सब मेहनत से आगे बढ़े आपके घर में। जी जी। और उनके पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मेरा मतलब है बैंक में मैनेजर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। वो तो फिर वो आई नहीं आपके साथ? नहीं, उन्हें पहले से कहीं और जाना था। अपने दोस्तों के साथ अनाथ आश्रम गए हैं, वहाँ बच्चों के लिए एक छोटी सी प्रोग्राम रखी है उन्होंने। अब बस समाज सेवा में ही अपना वक्त बिता देते हैं। दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, लायक हो गए हैं, अच्छा खासा कमा लेते हैं, तो उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं है ना। ये लोग तो बहुत लार्ज पैसे वाले लोग हैं, इन ओबेरॉयज के जैसे। बस यहाँ लक्ष्मी की शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से तो एक ढेला तक नहीं मिला, पर यहाँ से तो जम के पैसा निकलवाऊंगी। बस अब लक्ष्मी मान जाए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बेटा सॉरी। कोई बात नहीं। इट्स ओके, होता है कभी कभी, नर्वस हो जाते हैं। पता है जब मुझे देखने आए थे ना, मैं भी ऐसे ही नर्वस हो गई थी। शालू, देखो चोट लग जाती है तो। शादी से पहले और कोई चोट नहीं दिखी। आ, कब? नमस्ते। जीते रहो, जीते। लक्ष्मी, यू डू व्हाट? ये लड़की की भाभी है, तेरी जेठानी, तो इनके भी लेग टचिंग कर। अरे नहीं, ये क्या कर रही हो? तुम तो मेरे गले में लो। जेठानी नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ, बहन। और नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। फोटो में तुम्हें देखा था, पर तुम सामने तो उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर हो। और नाम भी है लक्ष्मी, सोने पे सुहागा। कमाल है यार। नहीं समझ आएगा। हो अरे यस,
यस 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 यस। लड़का ऐसा है इन भाई, अच्छी बात है ना। लड़का ऐसा है तो शादी खुद ही नहीं होगी, उसे पसंद ही नहीं करेगा, शादी कैंसिल, कोई शादी नहीं होगी, कोई शादी नहीं होगी। लड़का अजीब सा है, लड़के की फोटो अजीब सी है, वो भद्दा दिख रहा है, शादी खुद ही कैंसिल हो जाएगी। पर ये विक्रांत की माँ और उसकी भाभी, अरे यार ये तो कतई फ्लैट हो गया लक्ष्मी भाभी पे, कुछ ज्यादा ही पसंद करने लग गया यार। अगर इन लोगों ने मिलकर लक्ष्मी भाभी को कन्विंस कर लिया तो ऋषि भाई है ना, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। अरे ऋषि भाई भी तो है, वो शादी होने नहीं देंगे। मेरा भाई बेहतरीन समझदार है, वो भाभी की शादी नहीं होने देगा, उनको पता है कि नहीं होने देनी है। लड़का भी भद्दा है, लेकिन अगर ऋषि भाई खुद ही कन्विंस हो गए तो नहीं होंगे, कैसे हो जाएंगे। वो लक्ष्मी भाभी से प्यार करते हैं, उनके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे, लेकिन कन्विंस हो गए तो। क्यों बोल रही है, सब मत बोल प्लीज। तो और क्या बोलूं मैं, जो हम चाहते हैं वो हो ही नहीं रहा है। हम अपने मकसद में एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 10 कदम पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे दी की शादी नहीं रुक रही है और वहाँ पे जीजू की शादी होने जा रही है। ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। अरे कुछ नहीं करना, तुम लोग गलत जगह स्ट्रेस ले रहे हो यार। वो लड़की की फोटो देखी तुमने, वो ऋषि भाई लक्ष्मी भाभी खुद रिजेक्ट कर देंगे, उसकी टेंशन मत लो, उस लड़की की टेंशन मत लो। तुम फोकस यहाँ लगाओ कि ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी को कैसे कन्विंस करें कि वो आपस में शादी कर ले। ये वही तो आयुष, वही तो समझ नहीं आ रहा है ना। हम अपने मकसद से दूर जाते जा रहे हैं, बस मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पता नहीं दी के भाग्य में क्या लिखा है। मेरे भाग्य में जो है ना वही होगा। ठीक, तो तुम लोग चिंता मत करो उस चीज की। चलो तू क्या था ये सब? मैं गिर जाती, किसी पे लग जाती, किसी को तो। मुझे पता है कि तू चाहती है कि मेरी शादी ना हो, लेकिन शालू ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब करके ना कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कुछ हासिल भी नहीं करना चाहती थी। मैं जो कर रही हूँ बस तेरे और जीजू के लिए कर रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तेरे और जीजू की वापस गलत चाहती है, गलत चाहती है तू। ये मुमकिन ही नहीं है। तो प्लीज अब ऐसा कुछ भी करने की ना कोशिश छोड़ दे, और बल्कि सोचना भी छोड़ दे। अगर मैं सच में गिर जाती तो। सॉरी, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? लग सकती थी ना। सॉरी, तू जानती है ना मैं तुझे चोट पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज आइंदा ऐसा कुछ भी मत करना शालू। जो हो रहा है ना वही होने दो। मेरी शादी हो जाएगी, वही अच्छा होगा। और तुम दोनों भी सुन लो, तीनों, अब से तुम लोग कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे, समझे? सॉरी। अब क्यों सॉरी? अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए, बिल्कुल। लड़के में कोई कमी या कोई ऐप तो नहीं है? देख, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि लड़के की अभी तक शादी नहीं हुई है और अब वो शादी कर रहा है तो लक्ष्मी से, जो तलाकशुदा है। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है कि तलाकशुदा या विधवा की शादी नहीं होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ कि होनी चाहिए। हर किसी को लाइफ में दूसरा चांस मिलना चाहिए, लेकिन समाज में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी सोच नहीं रखते हैं, बस इसलिए पूछ रही थी। माँ बिल्कुल सही कह रही। आजकल है ना वहाँ लोग दूसरों के बारे में तुरंत अपना ओपिनियन बना लेते हैं। अगर वो डिवोर्सी है तो गलती उसी की होगी, अगर वो विधवा है तो वो मनहूस है। समाज की यही सोच बदलनी है माँ, बदलनी चाहिए। विक्रांत ऐसा नहीं है, और वैसे भी अगर लड़का अच्छा नहीं हुआ तो ऋषि खुद ही ये रिश्ता नहीं होने देगा, और यही हम नहीं चाहते। इसलिए हम खुद लक्ष्मी के लिए अच्छा लड़का, अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। आप लोग प्लीज हम पर शक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर लड़का अच्छा नहीं हुआ तो शादी होगी ही नहीं, ऋषि होने नहीं देगा। हाँ, ये बात तो सही है। जितना ख्याल ऋषि लक्ष्मी का रखता है उतना कोई और नहीं, और उसकी यही सोच हमें बदलनी है, क्योंकि हम जानते हैं ऋषि तब तक खुश नहीं रह पाएगा इस घर में जब तक लक्ष्मी रह रही है।
ऐसी बात नहीं है नीलम, वो तो मम्मी जी आपने खुद देखा ना, आज भी कितना झगड़ा कितनी बहस हो गई घर में, और वो भी भाई बहन के बीच में। उसमें गलती सोनिया की थी और कारण लक्ष्मी ही थी ना। देखिए हम लक्ष्मी की शादी करवाना चाहते हैं, बस जल्द से जल्द, इसीलिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं उसके लिए। बस जल्द से जल्द वो लक्ष्मी दूर हो जाए हमारे बेटे की जिंदगी से, उसका मनहूस साया दूर हो जाए हमारे घर से। हेलो जी जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ भेज दीजिए आप जी। ओके, विक्रांत आज ही आ रहा है लक्ष्मी से मिलने। अब आप लोग देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भले ही हमें लक्ष्मी से मतलब नहीं है, पर ऋषि से है। आप लोगों को लगता है ना कि हम ऋषि की खुशी नहीं समझते, पर हम उसकी खुशी समझते हैं। इसलिए हम लक्ष्मी की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, अच्छी जगह पर। लक्ष्मी की शादी एक बार अच्छे लड़के से हो गई तो वो भविष्य में मुड़कर कभी ऋषि की तरफ नहीं देखेगी। दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, एक दूसरे की नजरों से भी और दिलो दिमाग से भी। आज बीच में मत आना, साइड हटो, पीछे हटो ऋषि। मलिश्का मैं बस लक्ष्मी से ये कह रहा था कि मैं क्या कह रहे थे? क्या लक्ष्मी से बोलो? वो मैं सब मेरी गलती, मेरी वजह से हुआ है। वो मैं कुछ बहुत देर से फील हुआ मुझे। क्या फील हुआ? क्या फील हुआ? बोलो ना क्या हुआ? नहीं ऋषि, डोंट। बेवकूफ नहीं हूं मैं, मुझे सब समझ में आता है, सब कुछ। तुम्हें भी समझती हूँ और इसे भी। क्या बात कर रहे थे आप? क्या बोलने के आए थे? क्या बोलने आए थे इसे? यही बोलने आए होगे ना ऋषि कि वो लड़का अच्छा नहीं है, उससे शादी मत करना। मलिश्का ने कुछ भी नहीं सुना। थैंक यू भगवान जी, मलिश्का ने कुछ नहीं सुना। अब यहाँ सब ठीक रहेगा, कोई दुखी नहीं होगा। क्या चुप क्या हो दोनों? बोलो ना, बोलो। यही बात करने आए थे ना तुम? यही बोलने आए थे ना इसे? लक्ष्मी तुम ही बता दो, ये तो नहीं बताएगा। यही बात हो रही थी ना यहाँ पे कि तुम्हें बोल रहा होगा कि तुम शादी मत करना और इसे मुझसे शादी करनी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलना मुझसे। झूठ नहीं बोल रही है लक्ष्मी, बिल्कुल सच बोल रही है। इनफैक्ट लक्ष्मी तो ये कह रही थी कि लड़के का कैरेक्टर, उसका नेचर ज्यादा मैटर करता है। लड़की का फेस कैसा है, वो दिखता कैसा है, ये सब मायने नहीं रखता, ये कह रही थी लक्ष्मी। श्योरली? हाँ रियली। सच में यही कह रही थी ना? क्या तुम दोनों फिर से कुछ प्लान कर रहे थे, कोई प्लानिंग बना रहे थे क्या? सच बोलना। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कि तुम लोग मुझे मजबूर करते हो। हाँ तुम दोनों मुझे मजबूर करते हो ये सोचने के लिए। यही तो करते आए हो ना अभी तक। शादी की बात होती है लेकिन शादी नहीं होती। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार पक्का शादी होगी। तुम मुझ पर बार बार उंगली उठाना बंद करो। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर उंगली उठाने का। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, ऋषि के साथ शादी करना, और तुम उसमें सबसे बड़ी रुकावट हो लक्ष्मी। देखो अगर सिचुएशन पहले की तरह होती ना मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन अब मैं सहन नहीं कर सकती लक्ष्मी। मैं अपना सब कुछ ऑलरेडी खो चुकी हूँ। मैं ऋषि से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और अगर मेरी शादी नहीं हुई ना ऋषि के साथ तो तुम नहीं समझ सकती मेरे साथ क्या होगा। क्या होगा मेरा, मुझे क्या क्या सहना पड़ेगा, तुम नहीं समझ सकती, कभी समझ पाओगी भी नहीं। पर ऐसे कैसे? वो लोग कह रहे थे ना कि विक्रांत काम में बिजी है। अरे तो फ्री हो गया होगा तो आ रहा है। ये छोड़ो कि क्यों आ रहा है, ये सोचो कि अब आगे क्या करना है। अरे यार फिर वही बात है, किस बात की टेंशन ले रहे हो तुम लोग? बोला ना ये लड़का बेकार है। अगर आ भी जाएगा तो लक्ष्मी भाभी मना कर देगी इसे, और लक्ष्मी भाभी मना नहीं करेंगे तो ऋषि भाई मना कर देंगे। तुम्हें याद नहीं है क्या, ऋषि भाई ने एक लिस्ट बनाई थी बहुत लंबी सी कि लड़का ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कोई भी पॉइंट पे खरा उतरता है लड़का? नहीं उतरता। इज नेगेटिव, इज माइनस, क्रॉस पॉइंट। ना सूरत का ना सीरत का, दिल अच्छा ही नहीं इस लड़के का, बेकार। एक मिनट, तुझे कैसे पता है कि वो दिल से अच्छा नहीं है? तूने कोई रिसर्च की है, कुछ बैकग्राउंड चेक किया है? नाक।
हाँ इसने ना नाक पड़ी है उसकी। What rubbish? हाँ एग्जैक्टली रबिश ही बातें करता है एकदम ऊट पटांग। ये तुम्हारा भाई कैसे है? आटी है भाई कैसे नाक 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 ओके फाइन फॉरगेट नाक को भूल जाते हैं। पर मेरा दिल कह रहा है ये लड़का दिल का बहुत ही बुरा है, ये स्टूपिड है, इज अ बैड बॉय, नल्ला है, बेकार है। हाँ कोई दिल विल नहीं कह रहा है इसका, ये चाहता है कि वो लड़का अच्छा ना हो, ऐसा बोलो। हाँ एग्जैक्टली इसलिए बिना वजह ना कुछ भी बोले जा रहे हो। ठीक है जो भी तुम मत मानो मेरी बात, मत मानो, नहीं मानी तो मत मानो, मैं बता रहा हूँ ना ये लड़का बेकार का है, किसी काम का नहीं है, एकदम यूजलेस, नेगेटिव, टक टक कैंसिल। एक मिनट, प्रॉब्लम क्या है उसमें? पैसे वाला है या नहीं? हाँ। सेल्फ मेड है? हाँ। खुद का बिजनेस खुद खड़ा किया है? हाँ। तो गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है? माँ नहीं है उसके पास, अरे कुछ भी नहीं है उसके पास, nothing, zilch, zero। Shut up आयुष। And you know what? उसकी भाभी ने ये भी बोला कि उसके पास बहुत ही कॉस्टली गाड़ी भी है। अरे सो व्हाट, फोटो देखी है ना तुम लोगों ने, देखी है ना? अरे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। और तुमने देखा नहीं शायद, पर मैंने देखा था। इसको हल्की सी अगर फूंक मार दी ना तो वो उड़ता हुआ जाएगा। ये सीकड़ी। हाँ लक्ष्मी से तो मिलना ही है, विक्रांत अभी मिला ही कहाँ है उससे, हम अभी बुलवाते हैं उसे। जी करिश्मा। जी भाभी, मैं लेके आती हूँ लक्ष्मी को। आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ लक्ष्मी को। ऋषि मैं जा रही हूँ ना। इट्स ओके, आप रिलैक्स कीजिए, सबके साथ बैठिए, मैं आता हूँ। आप प्लीज बैठिए, बात कीजिए, मैं आता हूँ। ऑफ कोर्स, कैसे? क्या कर रहा है, कहाँ देख के चल रहा है, आंख बंद करके चल रहा है क्या? सॉरी इतनी एक्साइटमेंट रहती है तुझे, क्या है ये? ये जो लिस्ट पढ़ता हुआ आ रहा था ना मैं, तुम्हें ध्यान नहीं किया। ये वो लिस्ट है जो आपने बनाई थी, लड़के की क्वालिटीज, जो लड़का भाभी को देखने आएगा उसके लिए लिस्ट बनाई थी, रिमेम्बर? आप भूल गए ना ऋषि भाई, लेकिन मैं नहीं भूला। सुना रहा है मुझे तू? अभी भी इस लिस्ट में जितनी भी चीजें लिखी है ना, एक एक क्वालिटी मुझे अभी भी बाय हार्ट याद है। लक्ष्मी की लाइफ को लेकर ना कभी भी केयरलेस नहीं हो सकता, ना ही लापरवाही दिखा सकता। बस एक बार हुआ था और उस मोमेंट ने लाइफ बदल के रख दी, इनफैक्ट लाइफ ही छीन ली, दूर कर दिया मुझे लक्ष्मी से, और लक्ष्मी ने मुझे मलिष्का की तरफ पुश कर दिया। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा मैं, तू बताइए, लिस्ट लेके कहाँ जा रहा है, क्या करेगा? ऋषि भाई ये मेरी तलवार है और लक्ष्मी भाभी की ढाल। चल नौटंकी बनकर जल्दी बता, कहाँ लेके जा रहा है? ऋषि भाई सिंपल सी बात है, आपने लिस्ट बनाई लड़के की क्वालिटीज की, जो लड़का भाभी को देखने आएगा आप उस पर जज करोगे इसको, तो बस ये विक्रांत आया ना भाभी को देखने। तो ऋषि भाई ऐसा है कि इस लिस्ट के बेसिस पर ना इस विक्रांत का मैं एग्जाम लूंगा, उर्फ इसका बैंड बजाऊंगा, उर्फ लेफ्ट राइट लूंगा, उर्फ इसको गेट आउट कर दूंगा, उर्फ ऋषि भाई मैं इसको भगा दूंगा। तू कुछ नहीं करेगा ऐसा है? क्योंकि अभी तक तो प्रॉब्लम लगी नहीं मुझे कुछ। हाँ हम सब बैठ के उससे क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, तो ऐसा कुछ लगा नहीं जो ऑब्जेक्शनल हो, और अभी तक तो मुझे गुड लगा, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम लगी नहीं मुझे। नजरिया भाईजान, नजरिया उर्फ पॉइंट ऑफ व्यू, उर्फ नजरे मेरी शार्प और एक्सरे वाली। ऋषि भाई ये नजरिया है, अब मैं इसको अपने चश्मे से देखूंगा, उर्फ मेरी पार की नजर के सुपर पार के नजरिए से देखूंगा, और उसके बाद दिखेगा आपको इस विक्रांत का असली चेहरा। ये मुखौटा लगा के आया ना, इसके पीछे का चेहरा। तो ऋषि भाई यू जस्ट वेट एंड वॉच। आयुष उर्फ जेम्स बॉन्ड, उर्फ शर्लॉक होम्स, उर्फ देसी सुपरमैन क्रिश का कमाल। जय हिंदुस्तान ऋषि भाई। कहाँ रह गए थे तुम? रूम में जाके बेड पे जाके फ्लैट हो गए थे क्या? फ्लैट तो अभी विक्रांत को करना है। हेलो विक्रांत, हाय। वो फोटो में जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है, सामने से ज्यादा अच्छा, मुझसे भी अच्छा।
मैंने बात की उससे, मुझे तो अच्छा लगा। डैड, दादी, बुआ, मॉम सबने बात की, सबको अच्छा ही लगा। तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हें नीचे बुलाया, आ जाओ, आ जाओ। मेरा सफर तो यही तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी, 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको, सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। वेरी ट्रू विक्रांत, बट हम बहुत ही खुश हैं कि तुम बहुत ही सेंसिटिव और सेंसिबल हो, है ना भाभी? ऑफ कोर्स। शालू, ये बंदा तो एक के बाद एक तीर छोड़े जा रहा है, सबका दिल जीत रहा है। तो मुझे नहीं लगता अब और कुछ पूछना बाकी है। आप ऋषि की इतनी लंबी लिस्ट के बाद तो लक्ष्मी, कुछ पूछना है तुम्हें? तो फिर ठीक है, रिश्ता पक्का? भाभी अब ये तो ये लोग बताएंगे। सॉरी, मैं सब बड़ों के बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी डिसीजन तभी लिया जाएगा जब लक्ष्मी जी हाँ कहेंगी। वो भी मुझे जान ले, पहचान ले, ये भी तो जरूरी है ना। अब सही कह रहा है विक्रांत, आखिर जिंदगी भर का सवाल है। तो लक्ष्मी, अगर तुम्हें भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। ऐसे तो मैं भी नर्वस हो जाऊंगा। अगर आप सबको एतराज ना हो और लक्ष्मी जी को भी ना हो, तो क्या मैं और लक्ष्मी जी कहीं और जाके बात कर सकते हैं? अगर ये दोनों अलग से मिले ना, तो लक्ष्मी जरूर इस विक्रांत को कोई उल्टी पट्टी पढ़ा देगी और फिर हमारी इतनी मेहनत बेकार कर देगी। किसी को क्या एतराज हो सकता है, बाकी लक्ष्मी की मर्जी। लक्ष्मी जी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? लक्ष्मी, विक्रांत बिल्कुल सही कह रहा। आई थिंक यू गाइस शुड टॉक। तुम लोग जाके अकेले में बात कर लो। हाँ बेटा, ये जिंदगी का सवाल है, इसलिए एक दूसरे को जानना समझना जरूरी है। आई थिंक यू शुड। बोलो विक्रांत। विक्रांत बेटा, हिचकिचाओ मत, जो भी लगा जैसा भी लगा है साफ साफ बोल दो। हाँ विक्रांत, कोई गलत नहीं समझेगा तुमको। थैंक यू हिम्मत देने के लिए। एक्चुअली मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या मतलब मैं शादी अभी नहीं करना चाहता। मुझे लग रहा है जो कुछ भी हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है और
मैं शादी के इस फैसले के लिए अभी तैयार नहीं हूं। मुझे थोड़ा समय चाहिए कुछ भी तय करने के लिए। पूरी जिंदगी का सवाल है। ट्रू ट्रू ट्रू। लेकिन विक्रांत, बेटा मेरी बात सुनो। देखो विक्रांत, लक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है, इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ। हाँ देवर जी, मुझे तो लक्ष्मी बहुत पसंद है और मैंने सोच लिया है कि मेरी देवरानी यही बनेगी। और विक्रांत, ये थोड़े से समय में क्या ही फर्क पड़ जाएगा बेटा, क्या बदल जाएगा? आई नो मॉम, ये थोड़ा टाइम इनफ नहीं एक दूसरे को जानने के लिए, लेकिन ये एक ही दिन में एक ही मीटिंग में इतना सब कुछ डिसाइड करना पूरी जिंदगी का सवाल है। थोड़ा तो वक्त दीजिए ना मुझे। लाख लाख शुक्र है रब्बा, अच्छा हुआ लक्ष्मी ने कॉल नहीं उठाया, ना ऋषि को पता चल जाता कि बल्लू मेरे घर से मेरे फोन से बात कर रहा है। मैं तो डाई हो जाती। बच गई रब्बा, बच गई, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब ये फोन ना उठा रही मेरा, मेरे दिल में ना खलबली मच रही है एकदम। चच्ची जी मेरे को सुकून नहीं आने का, कतई बात कर लूं ना एक बार एकदम सुकून मिल गया। सुकून पड़ गई कलेजे में ठंडक। लुक लिया ना, लक्ष्मी मेरा भी फोन नहीं उठा रही है। तेरी वजह से वो नाराज है मुझसे भी फार अवे हो गई। क्यों? क्योंकि मैं तेरा साथ दे रही थी। तू जैसे गुंडे मवाली डोंकी मंकी से उसकी शादी करवा रही थी। लुक लिया ना। चल अब बहुत हो गई तूने नौटंकी, चल निकल यहाँ से, वरना घासलेट लाऊंगी या फायर लगा दूंगी। लगाना फायर मुझे लगाओगी? नहीं, खुद को तुझे खूनी बनाऊंगी, फांसी पर चढ़वाऊंगी तुझे। चल निकल यहाँ से, वरना सच में घासलेट लाऊंगी मैं। ले आना। तुम्हारे पापा सपेरे थे क्या जो तुम जैसी नागिन को पाल के बड़ा कर दिया? घासलेट लाएगी। चल चल अब बहुत हो गई तेरी बकवास, चल निकल यहाँ से, वरना ऐसे डसूंगी ना कि 100 जन्म लेगा ना फिर भी जिंदा नहीं होगा। चल चल गो यहाँ से, कुत्ता कहीं का, निकल यहाँ से। वापिस आऊंगा पर मैं। अबे शक्ल मत दिखाना अपनी। उसे थोड़ी पता था कि विक्रांत को किसी ने बताया या नहीं बताया इस बारे में। ऋषि, फिर से तरफदारी कर रहे हो ना तुम लक्ष्मी की? वो सच की तरफदारी कर रहा है। अगर लक्ष्मी ने बता भी दिया है तो कुछ गलत नहीं किया है इसने। बिल्कुल, और हम किसी से कुछ छुपाते नहीं है। और नीलम, मैच मेकर को भी पता होगा, है ना? जी। और मैं सच बोलकर इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहती थी। झूठ नहीं बोलना था मुझे, धोखा नहीं देना था इतने पवित्र रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। आई अग्री लक्ष्मी, तुम्हें झूठ बोल के शादी करनी भी नहीं चाहिए। मैं अभी तक उस बात से पछता रहा हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोल के शादी की थी। धोखा दिया था तुम। ऋषि, मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, प्लीज तुम अपने ऊपर मत। आई नो लक्ष्मी, तुम मुझे कुछ नहीं कह रही हो, बट मैं बस इतना कहना चाहता हूँ तुमसे कि तुमने कोई गलती नहीं की है। विक्रांत को सच बताकर तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। उसे पता होना चाहिए था कि तुम डिवोर्सी हो। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी ये बताओ कुछ और बात भी हुई क्या? नहीं, और तो कुछ खास बात नहीं हुई, बस वो क्या हुआ पल्लू? हाँ ये क्या क्या क्या? एक सेकंड, क्या 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 क्या? पल्लू पकड़ा आपका? आपका पल्लू पकड़ा उसने? तू मेरा, मुझ में है सब कुछ तेरा, मेरा तू मेरा, तू मेरा, मुझ में है सब कुछ तेरा, सांसें भी तेरी, बातें भी तेरी, तेरी वजह से है बदली जिंदगी। ये निकल गया। तुम्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी खुद को। मैं नहीं संभाल सकता। मेरी केयर
अच्छी नहीं लगती। मैं अच्छा नहीं लगता। मैं अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसा नहीं है। हेलो। हेलो, इज इट ऋषि? ऋषि, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ। हाय। हाय, ये मुझे लक्ष्मी से बात करनी थी। ये लक्ष्मी का नंबर है ना? हाँ, उसी का फोन है। हाँ, तो उससे बात हो सकती है? एक मिनट। विक्रांत। हेलो। हाय लक्ष्मी, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कोई जरूरी काम था। अगर जरूरी बात हुई तभी आपसे बात कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, वो मतलब नहीं था, बस। आई नो, आई वॉज जस्ट जोकिंग। वैसे जरूरी बात थी इसलिए आपको फोन किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे बात करूं। अगर जरूरी काम है तो कह दीजिए, इतना सोचना क्यों? लक्ष्मी जी, मैं सोच रहा था कि आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी? प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता था, और वैसे भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, तो मुझे लगा कि डिनर वुड बी अ गुड आइडिया। तो अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम डिनर पे चल सकते हैं? अभी इस लक्ष्मी पर ना बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है, सच में। पता नहीं क्यों करिश्मा, पर हमें लग रहा है इस बार ये शादी हो जाएगी। लक्ष्मी कोई नाटक नहीं करेगी। मैच मेकअप। हेलो। हेलो मिसिस ओब्रॉय। जनरली मैंने फोन किया है ये पूछने के लिए कि मीटिंग कैसी रही। और लड़का आपको कैसा लगा? मीटिंग तो काफी अच्छी रही और विक्रांत हम सबको काफी अच्छा भी लगा है, पर विक्रांत ने थोड़ा समय मांगा है, अभी हाँ नहीं कही उसने। पता था मुझे। मतलब मैं जानती हूँ विक्रांत को, वो ऐसा ही है, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करता। इज अ नाइस गाय। और लक्ष्मी तो है ही अच्छी। आई एम 100% श्योर ये शादी होगी और दोनों साथ में खुश रहेंगे जिंदगी भर। आई होप सो। वैसे आपको कोई भी न्यूज मिले तो हमें बताइएगा जरूर। जी बिल्कुल। बाय। ओके बाय नीलम जी, बाय। क्या हुआ भाभी? ये मैच मेकर तो काफी कॉन्फिडेंट है कि ये शादी हो जाएगी, विक्रांत को लक्ष्मी पसंद आ जाएगी। तो पहले हाँ क्यों नहीं की उसने? क्यों ऐसे कहा कि बाद में बताएगा, वेट करके बताएगा? वो कह रही है कि विक्रांत ऐसा ही है, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करता, टाइम लेता है। अब किसका फोन है? ये तो विक्रांत की मॉम है। अभी हो सकता है विक्रांत ने शादी के बारे में कोई जवाब दिया हो। इतनी जल्दी? आई डोंट थिंक सो। पता नहीं क्या बात होगी, देखिए। हेलो, नमस्ते नीलम जी। नमस्ते अंजना जी। वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। पूछिए ना। नीलम जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो विक्रांत लक्ष्मी को लेकर बाहर डिनर पर जाना चाहता है। दोनों थोड़ा वक्त साथ बिताएंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ले जा सकता है। हम अभी लक्ष्मी से बात करते हैं और आपको। नहीं, लक्ष्मी से तो बात हो गई है। विक्रांत ने पहले ही लक्ष्मी से पूछ लिया था। उसके बाद ही उसने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा। वो क्या है ना नीलम जी, बच्चे मान जाएंगे तभी तो बड़ों का बात करना बनता है ना? इसीलिए उसने पहले लक्ष्मी से बात कर ली थी। उसके बाद ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप मानेंगी तो ही जाएंगे वो लोग। जी बिल्कुल, विक्रांत लक्ष्मी को डिनर के लिए ले जा सकता है। थैंक यू सो मच नीलम जी। और देखिएगा, विक्रांत लक्ष्मी से ही शादी करेगा। वो लक्ष्मी है ही ऐसी, उसके लिए कोई मना कर ही नहीं सकता। संस्कारी, बड़ों का आदर करने वाली, मर्यादा रखने वाली, परिवार को जोड़ने वाली, रिश्तों को बनाने वाली लक्ष्मी सच की लक्ष्मी है। जिस भी घर में जाएगी वो भाग्यशाली होगा। सच कहा आपने। चलिए जल्दी मिलते हैं फिर। जी जी जरूर।
वैसे भी बुरी हूँ ना सबके सामने, सबसे डांट खाती रहती हूँ, तो थोड़ी और डांट खा लूंगी तो नहीं 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 भाभी, उसकी नौबत ही नहीं पड़ेगी। इतना सिंपल सा सोल्यूशन है, आप दोनों को बता बता के थक गया हूँ। आप और ऋषि भाई आपस में शादी कर लो। आपको आइडिया भी है कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप दोनों की शादी कराने के लिए, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। भांग पिलाई थी मैंने ऋषि भाई को। तुमने ही पिलाई थी ना? हाँ, पर फायदा क्या हुआ? जो उन्होंने बोलना था उन्होंने बोला नहीं, हमें लगा था उनके दिल के जज्बात बाहर आ जाएंगे। कितनी हमने प्लानिंग की थी, मैंने और शालू ने मिलकर। शालू भी थी। हाँ शालू भी थी। यस, पर क्या फायदा भाभी, ऋषि भाई की दिल के जज्बात मुंह तक तो आए नहीं। पर आप जानते हो ना भाभी, आप जानते हो ना ऋषि भाई आपको बहुत प्यार करते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये ना कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, पर वो बहुत प्यार करते हैं। और हो सकता है कि उन्हें पता हो ये बात, बस वो लोगों को ना बता रहे हो। बट हु नोस। बट एनीवे, अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस विक्रांत को दफा करना है, इस विक्रांत को लाइफ से बाहर निकाल देना, आउट कर देना है। वो इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या होता है उसकी बाद में सोचेंगे भाभी। वेरी एक्साइटेड भाभी, ये ना आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। मैंने ना आपको पता नहीं है ना, मेरे दिल का बहुत हल्का कर दिया भाभी। ओके ठीक है भाभी, अच्छा चलता हूँ। ऐसा क्या गुड न्यूज है? अरे बधाई हो। किस लिए? फिर डफर जेन के इंटरनेशनल कंपनी, उनकी डील फाइनल हो गई है। क्या बोल रहे हो? हाँ तो ठीक है, ओके। क्या ओके? तू इतनी बड़ी न्यूज दी है, तुझे गुड न्यूज दी है, तू सिर्फ ओके कह रहा है? अबे इतनी मेहनत की थी तूने, सब सफल हो गई है, सब अच्छा हो गया है। आयुष, उन्हें तेरा काम सच में बहुत पसंद आया। वाह हाँ वाह, पसंद आया? हाँ। वाह रे ऊपर वाले, वाह क्या किस्मत लिखी है मेरी, शाबाश। बाहर वालों को कितनी कदर है मेरी, उन्हें मेरे काम पसंद आता। और ये घर वाले कोई कदर नहीं है मेरी, कोई अप्रिशिएट नहीं करते मेरे काम को, मेरी मेहनत को। अरे अप्रिशिएट करता हूँ, बाहर वाले भी करते हैं, लेकिन तू एक ही बात पे अटक के रह गया बस। मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख, अभी भी तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, विक्रांत बहुत अच्छा लड़का है, लक्ष्मी के लिए बिल्कुल सही है। लक्ष्मी खुश रहेगी उसके साथ। आयुष, तुझे लक्ष्मी की खुशी से मतलब है ना, वो खुश रहेगी विक्रांत के साथ। शादी होगी तब ना। क्या मतलब? क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या? अच्छा ठीक है, मैं तुझे इससे भी बड़ी एक न्यूज देने वाला हूँ, जिसको सुन के तुझे मजा आ जाएगा। दिखाता हूँ अभी। कांग्रेचुलेशंस मेरे बच्चे, कांग्रेचुलेशंस। यू नो, तूने आज फिर से तेरे मामा का सर ऊंचा कर दिया। क्या किया मैंने? अरे बापा, तुझे हमेशा खुश रहे, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। देख क्या रहा, गले लग जा मेरे शेर नंबर 2। एक सेकंड मामा, एक सेकंड। शेर नंबर 2 मतलब शेर नंबर 1 कौन है? ऑब्वियसली ओ बड़ा भाई। और तूने बताया नहीं इसे सरप्राइज के बारे में, इसकी कामयाबी के लिए जो डील इसने क्रैक किया उसके लिए? नहीं, वो बता ही रहे थे मामा, फिर आप आ गए। ओह, मतलब सही टाइम पे आया, क्या गलत टाइम पे आया? हाँ। मैं जा रहा हूँ, बता दे इसको। बाय बाय। अबे तू ये देख। दिखाओ। देख। वाह, पसंद आई? हाँ पसंद आई, पर मैं अभी भी नाराज ही हूँ। नाराज है? ठीक है, कोई बात नहीं, तू नाराज रहे। मैंने तो अपनी तरफ से मनाने की कोशिश की, लेकिन तू मानने को तैयार नहीं है। तो आप कौन सा मानते हो? आयुष, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कर। विक्रांत लक्ष्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं चाहता हूं और मैं जानता भी हूं कि तू बस मेरे और लक्ष्मी के बारे में सोच रहा है। मैं भी देख, मैं बस लक्ष्मी की भलाई चाहता हूं, उसकी खुशियां चाहता हूं, और लक्ष्मी की खुशियां विक्रांत से शादी करने में ही है। आयुष, ये बात प्लीज समझ ले। ओके? जैसा आप बोलो। गुड। और ये ब्रांड न्यू कार सिर्फ तेरे लिए। हैप्पी? हैप्पी। जा रही हो? जाना ही जाना। रेडी हो गई अच्छे से? लक्ष्मी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे वाह भाभी, जा रहे हो? हाँ। ऑल द बेस्ट भाभी। थैंक्स आयुष। थैंक्स आयुष। क्यों भाई? मुझे समझने के लिए। तुझे फाइनली समझ में आ गया कि मैं लक्ष्मी से प्यार नहीं करता। एंड थैंक यू इसलिए भी कि तूने लक्ष्मी को विश किया आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। थैंक यू।
Hi. Hi. Please sit. Let me help you. Come. Please. Thank you. Are you comfortable? तो जगह ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं। और मुझे? I mean, काफी सारे लोग हैं ना यहाँ पर। नहीं, आप दिख गए थे। तो क्या खाएंगे आप? आज सब आपकी पसंद का मंगाएंगे। क्या मन है आपका? नहीं नहीं, मैं कुछ भी खा लूंगी। आप अपनी पसंद का मंगवाइए। अरे मेरी पसंद का क्यों? जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार लड़की ही लड़के के लिए एडजस्ट करे। ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना? नहीं। अगर ऐसा कोई रूल है भी तो मेरे साथ चलेगा नहीं। बताइए ना आपको क्या पसंद है, हम वही मंगाएंगे आज। एक काम करते हैं, हम दोनों की पसंद का कुछ कुछ मंगवा लेते हैं। आप वाकई दूसरे का ख्याल रखती है ना? ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। लीजिए। Excuse me? We're ready for the order. और तब तो तुम भाई साहब स्कूटी चला रहे थे। नहीं, एक मिनट, स्कूटी चला नहीं रहे थे तुम, तो स्कूटी ही बन रहे थे। खुद स्कूटी बन के पू 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 कर रहे थे हर बार। आयुष, अगर तब तुम ठीक होते ना तो ये सब होता ही नहीं और हमें कुछ ठीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे यार शालू, यार शट अप यार शालू, कितना सुनाओगे एक बात, कितना सुनाओगे? जाने दो ना इस बाइक को यार, मतलब ये बाइक वाली बात को। कितनी बार मैंने सॉरी बोल दिया, कितनी बार तुमने इट्स ओके बोल दिया। लेट इट गो ना यार शालू, एंड ट्रस्ट मी, मैं जो इस बार बोल रहा हूँ वो करके रहूंगा शालू, और कोई गड़बड़ नहीं होगी इस बार। शादी होगी तो ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी की आपस में होगी, किसी और से नहीं होगी। मैं होने नहीं दूंगा। बात खत्म, चैप्टर ओवर, दी एंड, फुल स्टॉप। शालू, जस्ट ट्रस्ट मी मैन, मैं इस बार कुछ गलती नहीं करने वाला। ओके? ठीक है, लेकिन जैसे ही दी वापस आए ना, मुझे सब कुछ बताना कि क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है? क्यों? अभी बोला ना तुम्हें सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। ठीक है।